आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। आज हम सदर बाज़ार में अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरण कुमार जी से और कन्हैया लाल त्रिपाठी जी में हिंदू संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, जो 15 दिसंबर को गौ संरक्षण, गौवंश के संरक्षण को लेकर और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने के संबंध में आज विस्तार से चर्चा हुई। और बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी सनातनी हैं और सनातन धर्म के अंदर गौ माता को माता के रूप में पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि गौ माता सड़कों पर घूम रही है, बदहाली अवस्था में जी रही है डॉक्टर साहब, तो हम गौ संरक्षण और सुरक्षा के लिए गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाने के लिए 15 दिसंबर दोपहर 11 से लेकर करके 4 बजे तक जन आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको हम निमंत्रण भी देने आए हैं और आप इस विषय पर थोड़ा अपना विचार भी दीजिए। वंदे मातरम। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। साथ ही मैं हिंदू हूँ संगठन के बैनर तले 15 दिसंबर 2024 जंतर मंतर पर गौ रक्षण, गौ संवर्धन एवं गौ अनुसंधान के विषय पर सभी गौ भक्तों का आह्वान है। विगत 1949 में अखिल भारतीय गौ सेवक समाज का स्थापना हनुमान प्रसाद पोद्दार, लाला हरदेव जी सहाय आदि गौ भक्तों के द्वारा हुआ था। इस संगठन का निर्माण गौवंश रक्षण, संवर्धन एवं अनुसंधान हेतु किया गया था और साथ में पूरे देश में गौ हत्या बंदी और मांस निर्यात बंदी की केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर 1966 7 नवंबर 1966 जंतर मंतर प्रांगण में पूरे देश से लगभग 10 लाख लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। बड़े दुख का विषय है कि उस आंदोलन में इंदिरा गांधी द्वारा इंदिरा के आदेश से पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें हजारों की संख्या में गोभक्त शहीद हुए। उसके बाद करपात्री जी महाराज ने 166 दिनों तक अनशन किया। इसके बाद विनोबा भावे जी ने पूरे देश में गोरक्षा के लिए उन्होंने कार्य किए। उनके जाने के बाद पूरी टीम देवनार कत्लखाना पर उस कत्लखाने को बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन दिए। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान 2005 में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो गीता प्रेस, गीता वाटिका के संस्थापक रहे एवं 1966 के आंदोलन का मेन केंद्र बिंदु भी वही थे, उनके भतीजे सुदर्शन ढंडारिया जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में 36 सूत्री कार्यक्रम बना करके गाय के लिए जन जागरण के लिए प्रयास किए। अब गो भक्तों के सहयोग से वर्तमान में उसी कार्यालय पर
राष्ट्रीय संयोजक के रूप में पूरे देश भर में अलग अलग संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मेरे साथियों, राष्ट्र माता, विश्व माता वो है, वो तो होना ही है, उतना तो इज्जत हमें देना ही है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी किसान भाई, गोपालक पंचगव्य के द्वारा जो भी चीज़ का निर्माण करे, आज हम सभी सनातनियों के घर में उस पंचगव्य का मतलब कि प्रयोग होना चाहिए। धूप है, घी है, गाय के तरह तरह के आभूषण, माला, खड़ाऊँ, लगभग 2000 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ के एक सदस्य हैं प्रेमलता जी, उन्होंने गाय के गोबर से लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना रही हैं और वर्ल्ड गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज हुआ है। और हमारे सुनील गौदास जी हैं जो पूरे देश में लोगों को प्रशिक्षण कर रहे हैं कि कैसे गरीब किसानों को ये सब प्रोडक्ट बना करके उनका एक आमदनी का जरिया बने। और कुछ दिन पहले हमारे इस संस्था के अंचलीय मंत्री आचार्य श्याम बिहारी गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के गो सेवा आयोग के चेयरमैन बने। उन्होंने गांव-गांव में, ज़िले में जा करके गो आधारित जहर मुक्त खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण एवं संकल्पित कराए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि आने वाले समय में हम सभी देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा गो उत्पादों का अपने घर में उसका उपयोग करेंगे। गो पालक को हम मनोबल बढ़ाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में वंदे गो मातरम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि 1966 में इंदिरा गांधी ने जो गोली चलवाई थी, तो उसमें यही बताया जाता है, अक्सर कि यही बताया जाता है कि 2-4 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि हजारों लोग, तो ऐसा इतना अंतर कैसे है? देखिए, अंतर ऐसा था कि वो जो विभत्स मतलब कि भयानक जो माहौल उस समय का रहा, अभी हमारे पास में सारे एविडेंस है, यहाँ पर सुरक्षित है। समय आने के बाद में हम लोग विधिवत इसका मतलब कि लोगों के बीच में इसको लेकर के जाएंगे। और अभी कम से कम पूरे देश में लोगों के प्रति मतलब कि जन जागरण हुआ है। गो आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र का सदुपयोग हो रहा है। तो अब आने वाले समय में हम लोग एक पूरे जितना भी उस समय का एविडेंस है लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। तो जो मैं हिंदू हूँ संगठन जो है 15 तारीख को जो आह्वान कर रहा है कि गौ संरक्षण के लिए, तो क्या आप वहाँ पर आकर के उपस्थित होंगे? ये तो बहुत ही आपका सराहनीय कार्य है। ये समय का ज़रूरत है कि अभी हम लोग, क्योंकि आपके विनोबा भावे, लाला हरदेव जी सहाय जैसे महापुरुषों का ये था कि हम हमेशा मतलब कि चर्चा, गाय के लिए चर्चा, गाय के लिए सम्मेलन, गो आधारित प्राकृतिक खेती, ये सब नियमित अगर हम लोग करेंगे तो गौ माता भी बचेगी और लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं हिंदू संगठन के लिए जो अखिल भारतीय गौ सेवा जो संघ है और जिसके आप संयोजक इस समय वर्तमान में आप हैं, तो मैं हिंदू संगठन जो गौ मुहिम को लेकर के चला है, इसमें आपका पूरा का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। इसके लिए मैं हिंदू संगठन भी आपके धन्यवाद का सदैव ही मैं हिंदू संगठन आपका धन्यवाद देता है और प्रार्थना करता है कि आपको इसका मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त प्रार्थना नहीं, आदेश करें। धन्यवाद।